में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.4 8th क्लास से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया बताना हमने सिलेंडर का, सॉलिड है, विद रेडियस 13.3 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आर है और एच है। तो आर तो दिखाया है इसमें 13.3 और एच दिखाया है 10.5 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर होता है अपने पास एक सर्कुलर पाइप की शेप होती है, जैसे ये पेपर है अपने पास, इसको ऐसे भी रिवॉल्व करके हम सिलेंडर बना सकते हैं इस टाइप से। ये कन्वर्ट हो जाएगा इस सिलेंडर में। तो इसमें अपने पास जो एरिया होता है, ये जो साइड में जो एरिया बनता है इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। बेस एरिया ये, और ये इसके टॉप का एरिया। तो इसका जो साइड का एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो है 2πr/h। बेस में इसके एक सर्कल बढ़ता है तो बेस एरिया हुआ πr², और टॉप में भी एक सर्कल बनता है तो टॉप एरिया हुआ πr²। यानी अगर इसमें पूरे का सरफेस एरिया निकालना हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी पूरे के सरफेस एरिया में बेस एरिया भी चाहिए, टॉप एरिया भी चाहिए और कर्व्ड सरफेस एरिया भी, तो इन सब का सम हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πr/h, कर्व्ड बेस में πr² और टॉप में πr², तो दोनों ऐड होके 2πr², बेस और टॉप दोनों का मिला के। और फिर यहाँ से दोनों टर्म्स में से इसमें से 2πr कॉमन आ सकता है, तो इसको जो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे हम, तो दोनों टर्म्स में से 2πr कॉमन लेके फर्स्ट टर्म में से 2πr कॉमन आने के बाद h बचता है और दूसरी टर्म में 2πr कॉमन आने के बाद r बचता है। तो टोटल सरफेस एरिया हुआ सिलेंडर का 2πr इंटू में h+r या r+h फ्लो में बोल ले तो। और इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था टोटल सरफेस एरिया ही। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, ये इसमें वैल्यू पुट करनी है। इट्स मींस हमें 2π की जगह 22/7 यूज कर सकते हैं। r इसने दे रखा है 13.3, फिर r और h का सम करना है इस ब्रैकेट में, तो इन दोनों टर्म्स का r और h वाली वैल्यूज का सम आ जाएगा अपने पास 23.8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे। वैसे ये अभी 7 से डिवाइड भी हो जाएगा, प्रोडक्ट कम बच जाएगी। तो 7 से डिवाइड होने के बाद स्टार्टिंग में 3 पे, फिर 2 बचेगा, फिर डेसिमल ऊपर, और फिर 8 उतारने के बाद 28 बनेगा जो 4 पे, यानी 3.4। इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तब आ जाएगा, और जो बचेगा इसका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की जगह पे। तो इस प्रोडक्ट में है, ये जो प्रोडक्ट है 44 हो जाएगी, 2 और 22 की, बच गया 13.3 और इसके साथ 3.4। तो पहले 4 से करवा लें, 12, फिर 12 और 1 कैरी यूज होती है 12 में, तो 13, फिर 1 कैरी, 4 की 1 के साथ 4 और 1 कैरी वाला 5, फिर 3 से करवाएंगे तो 9, फिर 9 और फिर 3। इस मीन्स डेसिमल इसमें 2 के बाद आनी थी, और अब ऐड करवाते हैं तो 2, 3 और 9 12, 1 कैरी, 14 और 1 15, 1 कैरी, 3 और 1 4, डेसिमल 2 के बाद आते हैं। 1 के बाद इसमें थी, 1 के बाद इसमें, 2 के बाद डेसिमल आ जाती। ये प्रोडक्ट बन जाती है अपने पास 13.3 और 3.4 की, बच जाती 44 से। तो 44 से और इसको करवा लें तो ये 8, फिर 8, फिर 20, 2 कैरीज, फिर 16 और 2 18, फिर 4 से करवाएंगे एज इट इज 8, 8, 0, 8, 1, और फिर इनको ऐड कर लें। तो ये जो आंसर आएगा यहाँ से ऐड करवाएंगे तो 8, यहाँ से 16, 1 कैरी, फिर 8 और 1 9, ये 8 और
ये आ जाएगा 9 और फिर ये 1। डेसिमल 2 के बाद थी तो यहाँ डेसिमल आ जाएगी। एरिया है तो एरिया स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है, तो ये जो डायमेंशन थी सेंटीमीटर में थी तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा इस सिलेंडर का फर्स्ट क्वेश्चन वाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है फाइंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज क्राउड सरफेस एरिया। तो क्राउड सरफेस एरिया अभी हमें बताया था कि 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का। क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच और ये वैल्यू दिखाई है 660। तो इसमें अपने पास दो चीज अननोन है, आर और एच। इस साइड में तो वैल्यू कंप्लीट है अपने पास, तो आर और एच में से एक मिल जाए तो इसको सिंपलीफाई करने से एक निकल जाएगी। तो इसने डायमीटर ऑफ द बेस बता रखा है 14, इट्स मींस डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर का हाफ करके रेडियस निकालेंगे और रेडियस हो जाएगी इसमें 7। तो 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आ जाएगा 7 और एच फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। 7 से 7 डिवाइड होगा तो 1 1 बन जाएंगे ये। फिर h की वैल्यू निकालोगे तो 2 और 22 616 के डिवाइड में आ जाएंगे और ये 2 से डिवाइड होके 308 आ जाएगा इसका हाफ। और फिर 22 से डिवाइड करवाते हैं तो स्टार्टिंग में 1 पे, फिर 8 बचेगा और फिर 88 बढ़ के ये कितना आ जाएगा 4 पे डिवाइड होगा, तो 14 आ जाएगी इसकी हाइट। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इजीली कर सकते हैं हम इनमें, अगर हमें आइडेंटिटी यानी ये फॉर्मूले याद है टोटल सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का, तो बाकी सिंपलीफाई करना है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन जो भी है। थर्ड क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ लेंथ। पेपर की जो लेंथ है 35 सेंटीमीटर है, बर्थ है 22 सेंटीमीटर, इज रोल्ड अलोंग द लेंथ टू फॉर्म ए सिलेंडर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्मेट। अब की बार एक पेपर को रोल करना है हमने, और रोल किसके अलोंग करना है, लेंथ। तो जैसे ये पेपर है, ये इसकी लेंथ और ये विड्थ, लेंथ के अलोंग रोल करेंगे तो ऐसे, और फिर एक सिलेंडर बनेगा। तो इसका मतलब अगर ये रोल होके नीचे सर्कल बनाएगा तो जो सर्कल में जो लेंथ यूज होगी वो बर्थ जो अपने पास इसकी वो एक सर्कल बना लेगी। ऐसे करने से यानी कि अभी तो इसको हम ऐसे रोल कर लेते, ये हो गया। तो ये जो सर्कल बना है अपने पास दोनों एंड्स में, दो जो इसकी बर्थ थी वो सर्कुलर बन गई। अब ये जो लेंथ है सर्कुलर है, तो सर्कल में जो लेंथ निकलती है, सर्कल की बाउंड्री लेंथ जिसको पैरामीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, वो 2 पाई आर। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो 2 पाई आर के बराबर है। अब पेपर की जो बर्थ थी वो किसमें कन्वर्ट होगी, अब 2 पाई आर में। इफ वी रोल paper along the length, then 2 pi r क्या बनेगा इसमें, बर्थ ऑफ द पेपर। पेपर की जो बर्थ है वो 2 पाई आर में कन्वर्ट हो। ये सर्कल बनाएगी पेपर की विड्थ, अगर लेंथ से अलोंग रोल कर रहे हैं तो इसमें वैल्यू पुट कर ले हम, 2 पाई की जगह 22/7 और आर हमने इसमें फाइंड आउट करना है, तो आर की जगह आर और बर्थ ऑफ द पेपर 22। तो यहां से बोथ साइड से 22 से डिवाइड कर ले तो ये 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। और अब आर की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड वाला 7 जो है वो ऊपर 1 के साथ प्रोडक्ट में चल जाएगा दूसरी साइड में, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में 2 था वो डिवाइड में, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2, जिसको हम डेसिमल में 3.5 लिख सकते हैं। तो ये लेंथ और विड्थ सेंटीमीटर में थी तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो। रेशियो किसी फिक्स नंबर से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो
वापिस से अगर उसको प्रोडक्ट करवा ले हम, अगर हमें फिक्स नंबर का पता नहीं है तो वेरिएबल मानते हम, यानी कि जो जिस फिक्स नंबर से डिवाइड करके रेशियो निकाला गया है उसको क्या मान लिया, x। तो x से वापिस से प्रोडक्ट कर दें तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, जिसका रेशियो है रेडियस और हाइट का, तो रेडियस और हाइट ओरिजिनल फॉर्म में हो जाएंगे। तो लेट रेडियस, इसकी रेडियस है ये सिलेंडर की रेडियस ऑफ द सिलेंडर 11x मान ली रेशियो के अकॉर्डिंग, और हाइट 7x। इफ द क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, क्राउड सरफेस एरिया बताया है, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr(h), और ये वैल्यू बताइए इसने 121। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2π की जगह 22/7, r हमने चूज कर रखा है 11x और हाइट 7x, 121 के इक्वल। यहाँ अब एक ही चीज अननोन है x, सिंप्लीफाई करने से x आ जाएगा, और x का पता चलेगा तो हमें ये पता चल जाएगा ये रेशियो किससे डिवाइड करके निकाला गया है। वापिस से उससे प्रोडक्ट करवा लेंगे तो ये जो रेशियो है कन्वर्ट हो जाएगा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द रेडियस एंड हाइट। तो 7 को डिवाइड करेगा तो 1 बन जाएंगे ये। बोथ साइड अगर 11 से डिवाइड कर लें तो ये 1 और ये 11 से डिवाइड होके 11। तो इस साइड में रह गया x और x, बाकी जो नंबरिकली वैल्यूज हैं उनको दूसरी साइड में डिवाइड में ले आते हैं। तो 11 और 11 के डिवाइड में आ जाएगा इस साइड से 2 और 22। 11 फिर इसको डिवाइड करेगा तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी ये आ गया। नीचे 2 टाइम्स प्रोडक्ट है 2 की, तो 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। 1/4 को 1/2 इंटू 1/2, और इस साइड में x इंटू एक्स, और हमें केवल x चाहिए तो इस टाइम x 2 टाइम्स प्रोडक्ट में, इस साइड में 1/2 2 टाइम्स प्रोडक्ट में। तो बोथ साइड से सिंगल चूज करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू इसमें 1/2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस को हमने 11x चूज किया था, तो 11 इंटू 1/2 यानी 11 का हाफ, और 11 का हाफ आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर में। रेशियो यूनिट नहीं दिखा रखी थी, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर थी, तो रेडियस सेंटीमीटर में आ जाएगी। हाइट 7x चूज की थी और 7x की वैल्यू हाफ आ गई, तो 7 का हाफ हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज हो जाएगी हाइट और रेडियस की। ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में है द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल रोलर। रोलर का जो डायमीटर है वो बता रखा है 9.1 सेंटीमीटर एंड इट इज 2.8 मीटर लॉन्ग। लेंथ है मीटर में है, डायमीटर सेंटीमीटर में दिखा रखा है। तो सिंप्लीफिकेशन में दोनों की यूनिट हम सेम रखेंगे। फाइंड द एरिया इट विल बी कवर्ड इन 30 रिवोल्वेशन। रिवोल्वेशन का मतलब जब वो घूमता है तो वो कितना एरिया कवर करता है 30 रिवोल्वेशन में बताना है। जैसे ये सर्कल है ये घूमे, या इसको हम एक बार इसको ले लेते हैं डस्टर को, ये हो गया यहाँ पे, यहाँ टिक रहा है, तो इसका एक रिवोल्यूशन कब कंप्लीट होगा, जहां अब है उसी पोजीशन पे ये दोबारा आ जाए, यानी कि इसका जो साफ करने वाला पार्ट है वो ऊपर है। अगर ये फिर से ऊपर आए तो ये ऐसे अब कितना एरिया कवर होगा, जितने एरिया पे ये टिक रहा है वो एरिया, फिर आगे कितना होगा, फिर टिकेगा उतना, फिर यहाँ अब फिर से आ गया है ऊपर जो साफ करने वाला पार्ट है। इसका मतलब एक रिवोल्वेशन में ये कितना एरिया कवर करता है, ये जो एरिया बना है। और ये एरिया क्या है, जो इसके साइड में जो एरिया था वो इस घूमने के बाद यहाँ पे टिक रहा है और ये इतना एरिया कवर कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जितना साइड का एरिया है वो 1 रिवोल्वेशन में कवर हो रहा है। तो 1 रिवोल्वेशन एरिया क्या हुआ, इसका साइड का एरिया, और साइड के एरिया को क्या बोलते हैं हम, क्राउड सरफेस एरिया। तो 1 रिवोल्वेशन में कितना एरिया कवर होगा, उसके क्राउड सरफेस एरिया के बराबर। तो एरिया कवर इन 1 रिवोल्वेशन, इन 1 रिवोल्वेशन, और
वो किससे निकलेगा? कराउड सरफेस एरिया सिलेंडर है तो 2 पाई आर एच से। ये वन रिवोल्वेशन का एरिया 2 पाई की जगह 22/7 और इसका डायमीटर है 9.1, तो रेडियस इसका हाफ होती है 9.1/2 और इसकी जो लेंथ है वो h बनेगी और h है इसमें 2.8 मीटर। ये पहले बताया था मैंने, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो मल्टीप्लाई बाई 100 और 2.8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरोज लगेंगे पीछे, फिर यानी कि और डेसिमल 1 के बाद ही आएगा। इट्स मीन्स यहाँ 280 आ जाएगा। ये इसका डेसिमल हटा ले, डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल करवा ले, 7 इसको डिवाइड करेगा तो 4, फिर 2 इसको डिवाइड करेगा तो ये 44 का फिर डबल 88, 91 के साथ 88 की प्रोडक्ट इसका 1 रिवोल्वेशन एरिया आ जाएगा। तो 8 से प्रोडक्ट करवाएं तो 8 और 9 के साथ 72, फिर से 8 से करवाएंगे तो सेम 8 2 7 8 ऐड करवाएं 10 1 कैरी, 9 और 1 10 1 कैरी और फिर 8 0 0 8। ये सब चीजें सेंटीमीटर में थी, लेंथ और रेडियस, इसलिए ये जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। अब मैं 30 रिवोल्वेशंस का एरिया चाहिए, तो एरिया कवर्स इन 30 रिवोल्वेशंस। तो जो 1 रिवोल्वेशन एरिया है इसको 30 से प्रोडक्ट करवा दें, तो 3 से करवा लेते हैं और एक 0 लगा देंगे बाद में। 3 की 8 के साथ 24 आगे 0 है तो पूरा आ जाएगा और फिर इस 0 के साथ 0 और फिर 8 के साथ 24 और 30 से करवाएं तो एक 0 और लगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में 30 रिवोल्वेशंस का एरिया हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6th में है दी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम दे रखी है, तो वॉल्यूम का एरिया जो सिलेंडर का होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और इंटू में हाइट h। तो वॉल्यूम दे रखी है तो वो होगी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इससे निकलती है पाई आर स्क्वायर h और ये दिखा रखी है 88 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट 63 है तो इसमें हाइट की जगह वैल्यू रख लें 63, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर हाइट की जगह 63 और ये वैल्यू होगी 88 की। अगर इसका मतलब हाइट और वॉल्यूम दे रखी है तो हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन से। 7 इसको डिवाइड करेगा तो 9 आ जाएगा। 11 से और अगर बोथ साइड डिवाइड कर ले हम तो ये 11 से डिवाइड होके 2 और ये 8, फिर बोथ साइड 2 से और डिवाइड कर लें तो ये 1 और ये 4। यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू है इस साइड में 4 है और 9 इस साइड में मल्टीप्लाई में है, तो 9 को भी इस साइड में भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। और फिर आर की वैल्यू निकालें तो ये 2/3 और 2/3 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट है, तो आर की वैल्यू यानी बोथ साइड स्क्वायर रूट लेके निकलेगी, तो इसका स्क्वायर रूट आर हो जाएगा और इसका आ जाएगा 2/3। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का 3 आ जाएगा। ये आ गई आर की वैल्यू। फाइंड आउट करने के लिए कहा है फाइंड द कराउड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो कराउड सरफेस एरिया निकाले पहले, कराउड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। और वो निकलता है 2 पाई आर एच से। तो 2 पाई की जगह रखे 22/7, आर हो गया 2/3 और एच था इसमें 63। 763 को डिवाइड करेगा 9, 3 इसको डिवाइड करेगा 9 को तो 3 और ये प्रोडक्ट करवा लेंगे। 44 का डबल 88, 88 की 3 से और करवा लेंगे तो 88 इंटू 3 की 8 के साथ 24, फिर 2 कैरीज, फिर 8 के साथ 24 और 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया ये। अब कराउड सरफेस एरिया में बेस का और टॉप का एरिया और ऐड कर लें तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। या टोटल सरफेस एरिया का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, उससे भी निकाल सकते हैं, या कराउड सरफेस एरिया में बेस और टॉप का एरिया ऐड करके भी निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ फिर? टोटल सरफेस एरिया
क्राउड सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस एरिया और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर यानी बेस एरिया और टॉप एरिया। तो बेस में भी पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल का एरिया और टॉप में भी एक सर्कल का एरिया जिसको पाई आर स्क्वायर ही बोल लेंगे। तो 2 सर्कल्स का एरिया बढ़ जाता है क्राउड सरफेस एरिया में अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये एरिया और ऐड करना हमने टोटल सरफेस तो 264 और इसमें ऐड करना है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की जगह 22/7 और आर दिखाया था हमने 2/3 और आर स्क्वायर था 4/9। तो आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट 4/9 भी लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया 22 की 4 के साथ 88 और 88 का डबल और कर लेते हैं तो 88 की 2 के साथ 8 के साथ 16 1 कैरी फिर 16 और 176 और बाई 63 264 प्लस में 176/63। इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 176/60। तो इसको एक डिजिट छोड़ के डिवाइड कर के देखिए तो 6 इसको 2 पे डिवाइड करेगा स्टार्टिंग में। तो 2 पे डिवाइड 2 से इसकी प्रोडक्ट 6 और 12 रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 और 5 फिर डेसिमल लगा ले। अब 6 इसको डिवाइड करेगा तो 8 पे 8 से इसकी प्रोडक्ट 24 फिर 2 कैरी फिर 8 की 48 और 2 50 यानी अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ज्यादा जा रहा है तो किस पे डिवाइड होगा ये 7 पे। तो एक डिजिट तक इसको 2.7 लिख सकते हैं। 264 प्लस में 2.7 यानी 2 से कुछ वैल्यू जाता तो 2 तो ऐड होगा इसमें तब तो 266 बन जाएगा और 0.7 और इट मीन्स 266.7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया दिखा सकते हैं एक डिजिट तक। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7th है ए सिलेंड्रिकल गार्डन रोलर इज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स रेडियस लेंथ है 75 रेडियस है 14 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवॉल्वेशंस विल इट मेक टू लेवल एन एरिया ऑफ 9,900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को लेवल करने के लिए उसको कितनी बार रिवॉल्व करना पड़ेगा घुमाना पड़ेगा हमें। तो हमें इससे पहले भी आया था एक रिवॉल्वेशन में सिलेंडर कितना एरिया कवर करता है जितना उसका क्राउड सरफेस एरिया होता है। जिससे हमें एक बार इजीली मान लेते हैं कि अपने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करना है और एक रिवॉल्वेशन में कितना एरिया कवर होता है मान लिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 रिवॉल्वेशन में 10 बनेगा 3 में 15 तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितने रिवॉल्वेशंस में बनेगा। एक में अगर 5 बनता है तो 20 रिवॉल्वेशंस में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो जो 20 अपने पास आंसर आएगा वो कैसे आएगा 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तब। तो जो नंबर ऑफ रिवॉल्वेशंस है वो कैसे निकालने हैं जितना एरिया हमने टोटल कवर करना है वो और उसके डिवाइड में एक रिवॉल्वेशन का एरिया और एक रिवॉल्वेशन में कितना एरिया कवर होगा जितना उसका क्राउड सरफेस एरिया होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्वेशंस क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ रिवॉल्वेशंस तो ये हो गया टोटल जितना एरिया हमने कवर करना है वो और डिवाइड बाय क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। इस एरिया को हमने लेवल करना था। इसमें रिवॉल्वेशंस की संख्या पूछी थी कि इसको लेवल करने में कितने रिवॉल्वेशंस लगेंगे। तो जितना एरिया हमने कवर करना है वो डिवाइड में क्राउड सरफेस एरिया यानी 1 रिवॉल्वेशन एरिया। क्राउड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा 2 पाई आर एच से 2 पाई की जगह 22/7 रखेंगे 2 पाई आर होगा इसमें 14 और एच इसकी लेंथ 75 तो 7 इसको डिवाइड करेगा तो ये 2 आ जाएगा। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम ये 11 से डिवाइड करवा लेते हैं तो 9
100 आ जाएगा 11 से डिवाइड होके, और ये आ जाएगा 2। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, या 15 से ये क्या आ जाएगा 5, और 15 से ये 60 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर इस 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 5 से डिवाइड होके 3 आ जाएगा, यानी ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 2। 3/, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1.5 लिख सकते हैं। 1.5 रिवॉल्यूशंस, इसका मतलब 2 रिवॉल्यूशंस भी कंप्लीट नहीं होंगे, 1.5 रिवॉल्यूशंस में ही कवर हो जाएगा ये। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ए सिलेंड्रिकल कंटेनर इज 84 सेंटीमीटर हाई एंड हैज बेस रेडियस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस दे दी, हाइट दे दी इसकी, और शेप है सिलेंड्रिकल। तो सिलेंडर की अपने पास हाइट है, रेडियस है। फाइंड आउट करने के लिए कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे पेंटिंग करनी है हमने एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो कॉस्ट है वो ₹8 रहेगा। तो टोटल इसका कर्व्ड सरफेस चेक करते हैं कि कितना है। पेंटिंग एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। पेंटिंग एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंड्रिकल कंटेनर था, और सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस होता है वो 2πRH से निकलता है। इसमें वैल्यू पुट करवा ले, 2π की जगह 22/7। जी हाइट बताई थी 84 और रेडियस बताई थी 4.2। ये 84 हाइट, ये इसका पेंटिंग एरिया आ गया। इसको डिवाइड कर ले तो डेसिमल हटा ले, डिवाइड बाई 10, 7 से ये डिवाइड होके 6 आ जाएगा। इस प्रोडक्ट को खोल लेंगे, अभी तो इसको बाद में कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन थोड़ा जितना होता है। तो 22 की 6 के साथ 132 का डबल 264 इंटू 84 और डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया बना है जो पेंटिंग एरिया है। इसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट दिखा रखा है ₹8 है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट, कम एरिया यूज करेंगे तो कम कॉस्ट हो जाएगा, तो 100 डिवाइड में आ जाएगा। और हमने जितने एरिया पे पेंट करनी है वो है ये, तो इसका अगर कॉस्ट निकालेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता है और बाकी का हमने निकालना है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हमने कॉस्ट निकालना है 264 इंटू में 84/10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8/100। इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा फिर ये वाला 264 इंटू 84/10। तो इसका मतलब इसमें कोई फायदा तो हमें मिला नहीं, प्रोडक्ट करनी ही पड़ेगी हमें। पहले इसकी 8 के साथ कर लेते हैं और फिर 264 के साथ करवा देंगे। तो 264 के साथ ये जो प्रोडक्ट आएगी, 8 4 को करेगा तो 32, 3 कैरीज, फिर 8 की 64 और 3 67। ये आएगी 8 और 84 की प्रोडक्ट, और किससे और होगी 264 से। ये प्रोडक्ट और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 से 8, फिर 6 के साथ 12, 1 कैरी, 2 के साथ 4 और 1 5, 7 से करवाएंगे तो 28 4 के साथ, 6 के साथ 42 और 2 44, फिर ये 14 और 4 18, 6 से करवाएंगे तो 24 4 के साथ, 2 कैरी, 6 के साथ 36 और 2 38, 3, 2 के साथ 12 और 3 15। ये आ जाएगी 8 10, ये 8 और 5 13 और 1 कैरी 14 आ जाता है। 1 कैरी 16 और 1 17 और ये 6 और ये 1 कैरी यूज हुई थी तो यहाँ पे भी 7 आ जाता। अब डेसिमल इसमें लगाते तो हम 2
20 और 1 ये 30, यानी 3 के बाद डेसिमल आता तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएंगे 177.40 इतने रुपीज इसका कॉस्ट हो जाएगा।